हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर एजुकेटर मधु कुमारी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट्स वर्ड्स जो हमारे बुक में मेंशन किया गया है उसे डिनोट किया गया है सैकराइड्स है। सैकराइड्स वर्ड आया है एक वर्ड से जिसको बोलते हैं सैक्रोन, और यह सैक्रोन का मतलब होता है शुगर। तो इनिशियल डेज में क्या था ना, जब शुगर मॉलिक्यूल पे रिसर्च हुआ और उसमें जो मॉलिक्यूल्स पाया गया तो वो मॉलिक्यूल्स ही था कार्बोहाइड्रेट्स। तो इस वजह से कार्बोहाइड्रेट्स को सैकराइड्स या शुगर भी कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कंपाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल किंगडम। या तो हम किसी प्लांट को देख लें या तो किसी एनिमल को देख लें, तो उनमें जो सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कंपाउंड होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स। एंड कार्बोहाइड्रेट इज डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोलेज कीटोज एंड देयर कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स। अब बात करेंगे अगर कार्बोहाइड्रेट्स की स्ट्रक्चर की, तो कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर में होता है पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप। मींस कि वहां पे डिफरेंट कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होगा, जितने कार्बन होंगे उतना हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होगा। बट केवल एक ऐसा कार्बन होगा जिसमें या तो एक कोई एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है या तो कोई कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। और जो एल्डिहाइड ग्रुप होगा वो हमेशा कार्बन नंबर 1 पे होगा, और जो कीटोन ग्रुप होगा वो हमेशा कार्बन नंबर 2 पे होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर ये कार्बन का एक चेन है और यहाँ पे हर कार्बन अगर एक OH ग्रुप से जुड़ा हुआ है, बट फर्स्ट कार्बन पे हमेशा एक होगा C डबल बॉन्ड OH, यानी कि एक एल्डिहाइड ग्रुप। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को ही हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें कार्बन के जितने वैलेंसी खाली रह गए उनमें हम हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दो दो बॉन्ड बनाया कार्बन ने, अब यहाँ 2 बॉन्ड और बना सकता है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। इस तरह से हम किसी भी कार्बोहाइड्रेट्स का स्ट्रक्चर खुद बना सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम जनरल फॉर्मूला फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n होल n। अब यहाँ पे जो रेशियो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो है 1:2:1। जब भी कोई कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:2:1 में पाया जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली वो कार्बोहाइड्रेट्स ही है। अब अगर इसमें कार्बन का नंबर 5 है तो हाइड्रोजन कितना होगा, डबल, यानी कि 10, फिर ऑक्सीजन होगा 5। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को कहेंगे पेंटोस शुगर। बट वही अगर कार्बन का नंबर 6 है तो ये पूरा कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे होगा, C6H12O6। तो इस तरह का कंपाउंड हो गया हेक्सोस शुगर। तो ये फर्स्ट हो गया पेंटोस शुगर, फिर सेकंड हो गया हेक्सोस शुगर। पेंटोस शुगर पाया जाता है DNA और RNA में, बट हेक्सोस शुगर पाया जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज जैसे मॉलिक्यूल में। यहाँ पे जो C5H10O5 है ये स्ट्रक्चर राइबोस शुगर का है। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स: मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड्स वर्ड 2 वर्ड को मिला के बना, मोनो प्लस सैकेराइड्स। यहाँ पे मोनो का मतलब होता है 1 और सैकेराइड्स का मतलब होता है शुगर। जब कोई कार्बोहाइड्रेट एक शुगर का बना हो तो उसे हम कहेंगे मोनोसैकेराइड। ये या तो एल्डिहाइड ग्रुप का बना होगा या तो कीटोन ग्रुप का बना होगा। तो अगर एल्डिहाइड ग्रुप का बना होगा तो इसका एग्जांपल है ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज और राइबोस। वहीं पे अगर ये कीटोन ग्रुप का बना होगा तो इसका एग्जांपल है फ्रक्टोज। नेक्स्ट देखेंगे ओलिगोसैकेराइड्स। यहाँ पे ये ओलिगोसैकेराइड फ्यू शुगर से बना होता है और इन शुगर का नंबर होता है जनरली 2 to 9। अगर कोई कार्बोहाइड्रेट्स में 2 to 9 शुगर प्रेजेंट है तो वैसे कार्बोहाइड्रेट्स को हम कहेंगे ओलिगोसैकेराइड्स। इनके एग्जांपल में सारे डाइसैकेराइड्स आ जाएंगे, जैसे कि लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज। तो जो लैक्टोज होता है वो होता है मिल्क शुगर और ये बना होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज का। सेकंड इज माल्टोज, जिसको कि मल्ट शुगर भी कह सकते हैं, और ये प्रेजेंट होता है मेल्टेड ग्रेन ऑफ बार्ली में और ये बना होता है ग्लूकोज और एक और मॉलिक्यूल ग्लूकोज का।
दैट इज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। थर्ड इज सुक्रोज। इन्हें अलग अलग नाम से भी कहा जा सकता है, जैसे शुगर, सुक्रोज को हम बोल सकते हैं टेबल शुगर, केन शुगर और इनवर्ट शुगर। और इनका स्ट्रक्चर बना होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। नेक्स्ट इज polysaccharides. A polysaccharides is made up of many number of sugar. Poly means many and saccharides means sugar. So polysaccharides are made up of many number of sugar. और इसका या तो homopolysaccharides होगा और या तो heteropolysaccharides होगा। Homo means homogeneous, means only one. तो अगर ये पूरा पॉलीसेक्राइड्स केवल एक ही टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स का बना होगा तो इनको कहेंगे होमोपॉलीसेक्राइड्स। बट अगर एक से ज्यादा टाइप के शुगर का ये मिलके बना होगा तो उनको कहेंगे हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स। तो होमोपॉलीसेक्राइड्स का एग्जांपल हो गया ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेल्यूलोज, इनुलिन और काइटिन। तो जिसमें कि ग्लाइकोजन और स्टार्च ये बना होता है ग्लूकोज का, वही सेल्यूलोज बना होता है बीटा ग्लूकोज का, इनुलिन बना होता है फ्रक्टोज का और काइटिन बना होता है एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन का। नेक्स्ट हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स। हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स में दो एग्जांपल है, पेप्टाइडोग्लाइकन एंड हाइलुरोनिक एसिड। पेप्टाइडोग्लाइकन बैक्टीरिया के सेल वॉल में भी प्रेजेंट होता है। ये हो गया एग्जांपल डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स का। तो monosaccharides are the simple carbohydrate and it is made up of only one sugar. So on the basis of the number of carbon present in the sugar and on the basis of group present in them, that is aldose group or ketose group, it is divided into many types. Like if the triose sugar is consist of aldose sugar, तो उसका एग्जाम्पल है ग्लिसरोस। इफ द ट्रायोस शुगर इज कंसिस्ट ऑफ अ कीटोस ग्रुप, उसका एग्जाम्पल है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। इफ द टेट्रोस शुगर इज कंसिस्ट ऑफ एल्डोस ग्रुप, तो उसका एग्जाम्पल है इरिथ्रोस। इफ द टेट्रोस शुगर इज कंसिस्ट ऑफ कीटोस ग्रुप, तो उसका एग्जाम्पल है इरिथ्रुलोस। If the pentose sugar consists of aldose group, that is ribose. If the pentose group made of ketose sugar, it is ribulose. If the hexose group is having aldehyde, then it can be a glucose galactose mannose. But if it consists of a ketose, then it must be a fructose. If a heptose sugar is consist of a aldehyde, then it is a glucoheptose. But if it consists of ketose, then it is a pseudoheptulose. This is the structure of simple glucose. और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 कार्बन है, जिसमें से पहला कार्बन एक एल्डिहाइड ग्रुप से जुड़ा है जो कि है C डबल बॉन्ड OH। उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ ऑल कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पे ये एक OH ग्रुप है, फिर थर्ड कार्बन पे एक OH ग्रुप है, फिर यहाँ पे एक OH ग्रुप है। ऐसे कर करके सारे में एक OH ग्रुप है और उसमें जो वैलेंसी बच गए हैं उन सारे में एक हाइड्रोजन ऐड कर दिया गया। जैसे कार्बन नंबर 6 पे 2 वैलेंसी खाली थे तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ग्रुप को ऐड किया गया। अब इसी में अगर फिफ्थ कार्बन के OH को अगर अपोजिट साइड पे डाल दिया जाए और जो कि अभी राइट साइड पे है उसे लेफ्ट साइड भेज दिया जाए, तो यही डी ग्लूकोज बन जाएगा L ग्लूकोज। अगर ये OH ग्रुप राइट साइड में होगा तो ये होगा डी ग्लूकोज। अगर ये OH ग्रुप लेफ्ट साइड में चला गया तो हो गया आपका L ग्लूकोज। ये हो गया साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज और इसमें एक अल्फा और एक बीटा डी ग्लूकोज है। अगर ये फर्स्ट कार्बन पे OH नीचे पाया जाएगा तो वैसे स्ट्रक्चर को कहेंगे अल्फा डी ग्लूकोज। बट अगर ये OH ऊपर पाया जाएगा तो उस स्ट्रक्चर को कहेंगे बीटा डी ग्लूकोज। ये दोनों है एक एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज। मीन्स ग्लूकोज दो तरह के होता है, या तो अल्फा डी या तो बीटा डी, and these are isomer of glucose. Next is derived monosaccharides. इसमें पहला है डीऑक्सी शुगर।
जिसमें कि हम देखेंगे राइबोस शुगर को डीऑक्सी राइबोस शुगर में कन्वर्ट कर दिया गया केवल एक ऑक्सीजन ग्रुप को रिमूव करके। और ये ऑक्सीजन ग्रुप को रिमूव किया गया है, ये राइबोस शुगर के सेकंड कार्बन पे जो OH होता है उस OH में से एक O को रिमूव कर दिया गया है। तो सेकंड कार्बन पे केवल 2 हाइड्रोजन पाए जाएंगे, जहाँ की पहले एक हाइड्रोक्सी ग्रुप था और एक हाइड्रोजन ग्रुप था, बट अभी हम देख सकते हैं यहाँ सिर्फ एक हाइड्रोजन ग्रुप है। नेक्स्ट इज अमीनो शुगर, इसका एग्जांपल है ग्लूकोज अमीन। थर्ड इज शुगर एसिड, जिसका एग्जांपल है ग्लूकोरोनिक एसिड एंड ascorbic एसिड। फोर्थ इज शुगर अल्कोहल, इसका एग्जांपल है मैनिटोल एंड दिस मैनिटोल इज प्रेजेंट इन ब्राउन एल्गी। अब देखेंगे ओलिगोसैकेराइड्स, इसका पहला एग्जांपल है maltose sugar and maltose sugar is present in malted grain of barley and it is mostly found in germinating seeds and tissue where starch is broken down. It is a reducing sugar formed by condensation of two glucose unit. ये maltose sugar दो ग्लूकोज को जोड़ के बनाया गया है, जिसमें से दूसरे वाले ग्लूकोज का जो पहला कार्बन है उसमें OH ग्रुप फ्री है और वो किसी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं है। तो जब ऐसा होता है मीन्स कि जब पहला कार्बन का OH ग्रुप फ्री रहता है, उस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स को रिड्यूसिंग शुगर कहा जाता है। तो यहाँ पे पहला कार्बन फ्री है और इसका फोर्थ कार्बन इन्वॉल्व है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में। वही अगर पहले ग्लूकोज मॉलिक्यूल को देखेंगे तो इसका फर्स्ट कार्बन इन्वॉल्व है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में। तो ये जो बॉन्ड बना ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड उसे रिप्रेजेंट किया जाएगा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के नाम से। एंड दिस इज अ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन फर्स्ट कार्बन ऑफ द फर्स्ट ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड फोर्थ कार्बन ऑफ द सेकेंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल। नेक्स्ट इज सुक्रोज विच इज ऑल्सो नोन एज टेबल शुगर, केन शुगर और इनवर्ट शुगर। और ये बना होता है ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का, जिसमें से फ्रक्टोज है वो पेंटागन स्ट्रक्चर का है और जो ग्लूकोज है वो हेक्सागन स्ट्रक्चर का है। और ये जो सुक्रोज है वो नॉन रिड्यूसिंग होता है, तो सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। यहाँ पे जब ये ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 मिलेगा फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 2 से, ये इससे मिलेगा फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2 मिलेगा ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 पे वाया अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा सुक्रोज का। तो ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, यहाँ पे एक OH है और यहाँ पे एक और OH है। जब ये दोनों आपस में मिलेगा तो इसमें वाटर रिमूव होगा, तो बचेगा क्या, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन निकल गया तो बचा एक ऑक्सीजन। तो ये कैसे लिखा जाएगा, ऑक्सीजन, केवल ऑक्सीजन बचेगा। तो ये बनाएगा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। नेक्स्ट इज polysaccharides. So the polysaccharides word derived from two words, that is poly plus saccharides. Here poly का मतलब होता है many and saccharides का मतलब होता है sugar. तो जो polysaccharides होता है वो बहुत सारे sugars का बना होता है and that's why it is called as polysaccharides. So polysaccharides are basically a polymer of monosaccharides. And all polysaccharides are macromolecules and that can be a branched or unbranched structure. And the right end of the polysaccharide is reducing, but the left end is non-reducing. Next is homopolysaccharide, made of only one type of monosaccharides. ये होमोपॉलीसैकेराइड्स केवल एक ही टाइप के शुगर मॉलिक्यूल का बना होता है, इनमें एक से ज्यादा टाइप का शुगर नहीं पाया जाएगा। इनका एग्जाम्पल हो गया पहला स्टार्च, एंड स्टार्च इज अ हेलिकल स्ट्रक्चर विच गिव्स अ कैरेक्टरिस्टिक ब्लू कलर विथ आयोडीन। ये जो स्टार्च है उनका स्ट्रक्चर होता है हेलिकल शेप का और ये आयोडीन के साथ ब्लू कलर देते हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो ग्लूकोज को स्टोर करने के लिए स्टार्च फॉर्म करते हैं, जिनमें कि एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन का चेन होता है। तो इसमें एक एक करके देखेंगे एमाइलोज कैसा होता है और एमाइलोपेक्टिन कैसा होता है।
ये स्ट्रक्चर है एमाइलोज का, जिसमें कि लेफ्ट एंड इज नॉन रिड्यूसिंग। यहाँ पे हमने देखा था जब भी यहाँ पे पहला कार्बन अगर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में इन्वॉल्व है तो वो नॉन रिड्यूसिंग होगा, वो किसी से रिएक्ट नहीं कर पाएगा, उसे हम रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, दैट्स वाई लेफ्ट एंड इज नॉन रिड्यूसिंग। वही अगर हम राइट एंड को देखेंगे तो यहाँ पे कार्बन नंबर 1 नॉट इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दैट्स वाई इट इज रिड्यूसिंग। यहाँ पे जो OH है वो फ्री है, तो उसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, और इस वजह से जो शुगर मॉलिक्यूल है जो कि लास्ट और द राइट एंड पे पाया जा रहा है वो होगा रिड्यूसिंग एंड। नेक्स्ट इज एमाइलोपेक्टिन। तो एमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है जिसमें कि दो तरह के बॉन्ड होते हैं, अल्फा 1 फॉर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और दूसरा होता है अल्फा 1 से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एट ब्रांच पॉइंट। देखो जैसे कि अगर यहाँ पे ब्रांचिंग हो रहा है, इस वाले मॉलिक्यूल पे ब्रांचिंग हो रहा है, तो ब्रांचिंग होने के लिए जो बॉन्ड बन रहा है वो हो गया अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। वही अगर आपस में इनका बिना ब्रांचिंग का बॉन्ड बन रहा है तो वो होगा अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। नेक्स्ट इज ग्लाइकोजन, ग्लूकोज स्टोरेज पॉलीमर इन एनिमल। नेक्स्ट इज ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन इज अ ग्लूकोज स्टोरेज पॉलीमर इन एनिमल and structure of glycogen is similar to amylopectin। जो एनिमल्स में ग्लूकोज को स्टोर किया जाता है उनको ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर किया जाता है, और इनका स्ट्रक्चर काफी सिमिलर होता है एमाइलोपेक्टिन से। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इनमें भी ब्रांच होगा जैसे कि एमाइलोपेक्टिन में होता है। सो इट इज हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर, परमिट रैपिड ग्लूकोज रिलीज फ्रॉम ग्लाइकोजन स्टोर्ड दैट इज मसल ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ये हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर है। ये ग्लाइकोजन कुछ इस टाइप के दिखता है, इनका स्ट्रक्चर एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। और जैसे कि हम देख सकते हैं इनमें काफी सारी ब्रांचिंग्स पाई जा रही है। अगर एग्जाम में ये स्ट्रक्चर दिया रहेगा और पूछेगा ये कौन सा स्ट्रक्चर है या फिर ये कौन सा कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स है, तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि ये ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर है। और ये जिस टाइप की ब्रांचिंग इनमें पाई जा रही है ये स्ट्रक्चर काफी सिमिलर है एमाइलोपेक्टिन से। थर्ड होमोपॉलीसेकेराइड इज सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज इज मेड ऑफ बीटा ग्लूकोज and it is a unbranched polymer structural animal present in plant cell wall। तो जो प्लांट सेल वॉल का जो मेन कंपोनेंट होता है वो सेल्यूलोज ही होता है। पेपर मेड फ्रॉम प्लांट पल्प इज सेल्यूलोज। जो पेपर का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे वो किस चीज का बना है तो वो भी सेल्यूलोज का ही बना है। इसमें एक कॉम्प्लेक्स हेलिक्स नहीं होता है, और अगर कॉम्प्लेक्स हेलिक्स नहीं होता तो ये आयोडीन मॉलिक्यूल को नहीं होल्ड कर पाएगा। जहां पे भी ब्रांचिंग थी वैसे स्ट्रक्चर में कॉम्प्लेक्स हेलिक्स बना था और उनमें जो आयोडीन था वो होल्ड कर पाता था और वो आयोडीन के साथ कलर शो करते थे। जैसा कि हमने स्टार्च में देखा था कि ये आयोडीन के साथ ब्लू कलर देते थे, क्योंकि स्टार्च का स्ट्रक्चर बना होता है एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन का, तो ये काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स है और वो आयोडीन को खुद के अंदर होल्ड कर पाता है। इस वजह से जो स्टार्च होगा वो तो आयोडीन को होल्ड कर पाएगा और वो ब्लू कलर फॉर्म करेगा आयोडीन के साथ, बट जो कि हमारा सेल्यूलोज है वो कभी आयोडीन के साथ ब्लू कलर नहीं फॉर्म करता है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स हेलिक्स स्ट्रक्चर में नहीं पाया जाता है और उनका स्ट्रक्चर काफी सिंपल होता है। And there is no branching present in cellulose। Next is inulin। तो inulin is a storage polysaccharides of roots and tubers of dahlia and related plants। तो यहाँ पे जो डहलिया या फिर उनके जैसा कोई और प्लांट है उनका रूट्स और ट्यूबर में जो स्टोरेज शुगर मॉलिक्यूल्स है, वैसे शुगर मॉलिक्यूल को स्टोर करने में के लिए हम लोग को चाहिए होता है इनुलिन। तो इनुलिन इज अ स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। ये पॉलीमर है फ्रक्टोज का, यहाँ पे मेंशन नहीं है बट दिस इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज and it is not metabolized in human body।
इसका ब्रेकडाउन नहीं होता है ह्यूमन बॉडी में, सो इट इज रेडियली फिल्टर्ड थ्रू किडनी, देयरफॉर इट इज यूज्ड इन टेस्टिंग ऑफ किडनी फंक्शन। जैसा कि हमें पता है कि इसका ब्रेकडाउन नहीं होता है, तो अगर हमारे यूरिन पे इन्युलिन पाया जा रहा है तो इसका मतलब है हमारा किडनी प्रॉपरली काम कर रहा है, क्योंकि हमें पता है कि इन्युलिन का ब्रेकडाउन हमारे बॉडी पे नहीं होता है, इट इज नॉट मेटाबोलाइज इन आवर बॉडी, सो इट कैन यूज इन टेस्टिंग ऑफ आवर किडनी फंक्शन। नेक्स्ट, काइटिन, इट इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस और इसका मोनोमर है एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। और ये पाया कहाँ जाता है, तो इट इज फाउंड इन एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। अब देखेंगे हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स को। तो अगर कोई पॉलीसैकेराइड्स में एक से ज्यादा तरह के शुगर पाए जाएंगे तो उस तरह के पॉलीसैकेराइड्स को कहा जाएगा हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स। हियर मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड इज प्रेजेंट। इनका एग्जांपल है पेप्टाइडोग्लाइकन, जो कि 2 अल्टरनेट अमीनो शुगर मॉलिक्यूल से बना होता है, जिनमें से फर्स्ट है एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन और सेकेंड है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। Second heteropolysaccharide is hyaluronic acid, and this is responsible for toughness and flexibility of cartilage and tendon. ये hyaluronic acid हमारे कार्टिलेज और टेंडन में पाया जाता है और इनके टफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। डी ग्लाइकुरोनिक एसिड एंड डी एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन, जिसमें से डी ग्लूकोनिक एसिड एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और डी एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन एक मोनोसैकेराइड डेरिवेटिव है ग्लूकोज का। अब ये एक क्विक रिकैप है। यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं, जिनमें भी अल्फा लगा है वो सारे स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ सुगर मॉलिक्यूल। सो जिन भी मॉलिक्यूल्स पे अल्फा है, like this one, this one, this one and this one, here all are responsible for storage of energy। and जिस भी कंपाउंड पे बीटा बॉन्ड बनाया और बीटा ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड बनाया, तो वैसे कार्बोहाइड्रेट्स होंगे स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स, मींस कि वो किसी स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं मैल्टोज है, वो बना है ग्लूकोज और ग्लूकोज का, लैक्टोज बना है ग्लूकोज और गैलेक्टोज का, सुक्रोज बना है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, एमाइलोज बना है ग्लूकोज पॉलीमर बट दैट इज लीनियर विदाउट ब्रांचिंग, नो ब्रांचिंग is present in amylose, but amylopectin is a branch structure, and here 2 types of bond is present, alpha 1,2 glycosidic bond and alpha 1,6 glycosidic bond. Cellulose is a polymer of glucose and that is having a bond that is beta 1,4 glycosidic bond. Chitin is made up of an acetyl glucose amine and it is having beta 1,4 glycosidic bond. Inulin is made of fructose and it is having beta 2,1 glycosidic bond. Hyaluronic acid is made up of acetyl glucose amine and glucuronic acid. And here the bond which is present is beta 1,4 glycosidic bond and beta 1,3 glycosidic bond. Okay, so that's all about carbohydrates.